जय माँ काल मेरे भाइयों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे भाई के चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दुर्लभ कश्यप के एक खास मित्र के बारे में, रोशन शर्मा जिसका नाम है, जो अभी हाल ही में रिसेंटली जेल से छूट कर आया था। और बताया कुछ ये जा रहा था कि रोशन शर्मा छूट चुका है, अब दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला लेगा। बाकी दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद से दुर्लभ कश्यप के बहुत से ऐसे गैंग मेंबर्स थे जिनने बदला लेने की कोशिश करी, पर वो कहते हैं ऑन द स्पॉट जो हो जाता है तो हो जाता है, उसके बाद तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही होता है। तो दुर्लभ कश्यप की गैंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, पर जब रोशन शर्मा आया तो दुर्लभ कश्यप की गैंग में एक नई उम्मीद जागी कि दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला ले लिया जाएगा। और रोशन शर्मा की बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर भी चर्चाएं होने लगी। बाकी दुर्लभ कश्यप की गैंग के बारे में बताया जाता कि उसकी गैंग में बहुत ज़्यादा खतरनाक मेंबर्स हुआ करते थे। बात फिर यही उठती है कि इतने खतरनाक मेंबर हुआ करते थे तो फिर दुर्लभ कश्यप की मौत का आखिर बदला क्यों नहीं लिया गया। और उस टाइम पे तो सहनेवाज की इतनी कोई ज़्यादा पहचान भी नहीं थी, सिर्फ दुर्लभ कश्यप की डी कंपनी का ही डंका उज्जैन में बजा करता था। और अगर दुर्लभ कश्यप के गैंग मेंबर चाहते तो दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला ले सकते थे, क्योंकि चैनसी की राजदीप मंडलोई और नवीन तंबोली जैसे खतरनाक गैंग मेंबर्स अभी भी दुर्लभ कश्यप की गैंग में मौजूद थे। हालांकि दुर्लभ कश्यप का प्रिय मित्र राजदीप मंडलोई एक बार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आया था, जिससे यही बात पूछी गई कि आपने दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला क्यों नहीं लिया उस टाइम पर। तो उसने जो बताया वो आपको सुनना चाहिए। राजदीप मंडलोई ने कहा कि उस रात दुर्लभ कश्यप पर हमला करने के बाद सहनेवाज शहर छोड़कर भाग गया और उसका 3 महीनों तक कहीं पता भी नहीं चला। डी कंपनी क्या उसे पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई थी। हालांकि राजदीप मंडलोई ने बताया कि अगर वो चाहते तो सहनेवाज की फैमिली को भी चोट पहुंचा सकते थे, मगर डी कंपनी का एक उसूल है कि वे अपनी लड़ाइयों में किसी भी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते। यही कारण था कि उन्होंने सहनेवाज के घर पर जाके ना तो कोई तोड़ फोड़ करी और ना तो सहनेवाज के पिताजी से कुछ कहा। हालांकि सहनेवाज को भी 7-8 महीने दुर्लभ कश्यप के मर्डर के इंजाम में जेल में रखा गया था, लेकिन मगर आज के टाइम में सहनेवाज बिना खौफ उज्जैन में घूम रहा है, क्योंकि सहनेवाज को बेल मिल गई थी। बाकी अब हाल ही में रोशन शर्मा भी जेल से बाहर आ चुका था, जो कि दुर्लभ कश्यप का लंगोटी आया और दुर्लभ कश्यप की जैसा ही शेर कहलाता है। रोशन शर्मा के बाहर आने के बाद लोगों में चर्चा हो गई कि रोशन शर्मा अब दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला लेगा। बाकी रोशन शर्मा दुर्लभ कश्यप का मौत का बदला लेने से पहले अपनी डी कंपनी को इकट्ठा कर रहा है। रोशन शर्मा हर उस बंदे से कॉन्टेक्ट कर रहा है जो डी कंपनी के अंदर रहता था, क्योंकि रोशन शर्मा को पता है अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो हम कभी भी दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला नहीं ले पाएंगे। बाकी दुर्लभ कश्यप का गैंग मेंबर जिसका नाम चैनसी की है, उसको मर्डर केस में अभी इंदौर की जेल में बंद किया गया है। और वहीं राजदीप मंडलोई अब बदमाशी से बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। हालांकि बताया कुछ ये जा रहा है कि रोशन शर्मा इन दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोशन शर्मा इन दोनों से कांटेक्ट करने में असमर्थ है, क्योंकि राजदीप मंडलोई अब बदमाशी से बहुत दूर हो चुका है। और वहीं चैनसी के अब जेल में अपने बाहर निकलने के दिन गिन रहा है। बाकी हाल ही में यूट्यूब पर खबर चल रही थी कि रोशन शर्मा ने गोली कांड को अंजाम दे दिया है, जो कि मैं बता दूं पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अभी रोशन शर्मा ने किसी भी टाइप की कोई भी गलत हरकत नहीं दी है। आगे बात करी जाए सहनेवाज को मारने की, तो सहनेवाज को मानना तो भूल ही जाओ। मैं सहनेवाज की इस वीडियो में तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो हकीकत है उसको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो हो जाता है वो हो जाता है एंड उसके बाद सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही होता है। बाकी सहनेवाज को कानूनी तरीके से सज़ा मिल चुकी है। अगर अब कोई सहनेवाज पर हमला करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी दुर्लभ कश्यप की गैंग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कार्रवाई से नहीं डरते हैं, बस उन्हें बदला लेने से मतलब है और वह बदला लेंगे भी। बस अब ये देखना ये है कि दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला डी कंपनी ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। बाकी मैं कहूँ तो लोगों को लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कानून से ज़्यादा ना तो कोई ताकतवर था और ना कोई ताकतवर होगा।